तो ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, राइट। तो ये कृष्ण सर्वोच्च आराध्य है। तो जब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त कर कर इस ब्रह्मांड की रचना की, ब्रह्मा जी ने 14 भुवनों की निर्माण किया, ब्रह्मांड के हर कण का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ऐसी काल गणना भी उन्होंने बनाई जिसमें फिर मास आते हैं, है ना। अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स बनाए, सोलर प्लैनेटरी सिस्टम है। तो एक सूर्य वर्ष जब पूर्ण होता है, वो कितने दिनों में पूर्ण होता है? 365 डेज, 365 दिनों में एक सूर्य वर्ष पूर्ण होता है। एक स्थान से उसी स्थान तक आने के लिए उसे 1 वर्ष लगता है। फिर अलग सर्कल में अलग त्रिज्या के आधार पर चंद्र भी घूमता है, तो एक चांद्र वर्ष होता है। एक चंद्र का वर्ष पूरा होता है। एक स्थान पर चंद्र है तो ऐसा घूमकर उस स्थान पर आने के लिए उसको 1 वर्ष लगता है। लेकिन दिन कितने लगते हैं? 354, 354। तो सूर्य वर्ष 365, चंद्र वर्ष 354, 11 दिन का डिफरेंस आ गया। अब ये कैसे, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि ऐसे ये चलता रहे, लेकिन बाद में जो वशिष्ठ जी ने ज्योतिष शास्त्र लिखकर रखा, फिर उसमें गड़बड़ होना आरंभ हो जाएगा। मतलब चांद्र वर्ष के आधार पर यह स्थिति है और सूर्य वर्ष के आधार पर यह स्थिति है, लेकिन ये दोनों तो एक समय आनी चाहिए। इसलिए ये कैलेंडर मैच होना बहुत जरूरी है। तो कैसे मैच होगा? फिर 11 दिन 1 साल में, 2 साल में 22 दिन, फिर ऐसे 2 साल 8 महीने में लगभग 30 से 31 दिन के बीच में यह पूर्ण होता है। इसीलिए 32 महीनों के पश्चात, आफ्टर एवरी 32 मंथ्स एंड 16 डेज, 32 महीने और 16 दिन के बाद एक 31 दिन का चक्र पूरा हो जाता है। तो इसलिए 32 महीने और 16 दिनों के बाद 1 महीना ऐड किया जाता है। तो वो ये 12 में नहीं है, एक्स्ट्रा है, अधिक है। तो वो जब ऐड किया जाता है तो वो होता है अधिक मास। एक वर्णन इस प्रकार से है। दूसरा एक वर्णन है कि वैदिक कैलेंडर में जो तिथियां होती है ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पौर्णिमा, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, आप किसी को कभी प्रश्न भी पढ़ा होगा कि लोकांची एकादशी तो आज है, नामची उद्या का, है ना, बहुत बार ऐसे होता है। अब वराह द्वादशी कल है, उपवास आज करो। अब एकादशी कल थी, उपवास द्वादशी को कर रहे हैं, गुड फॉर फास्टिंग। क्यों? क्योंकि ये जो सारी तिथियां हैं ना, ये जो अंतरिक्ष में नक्षत्रों की स्थिति होती है उस हिसाब से होती है, उस तरह से होती है, उनके आधार पर होती है। लेकिन कभी कभी तिथि क्षय होता है। तिथि क्षय मतलब क्या? दशमी और एकादशी एक ही दिन आ गया, एकादशी और द्वादशी एक ही दिन आ गए। तो जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो कुछ तिथियां क्षय होती है, राइट, तिथियां क्षय हो गई। तो ऐसा जो तिथि क्षय होता है ना, तिथि क्षय होता है, वो 32 महीने और 16 दिन में हर तिथि 2-2 बार क्षय हो जाती। मतलब 2 साल में ये 32 महीने 16 दिनों में 2 एकादशियां चली गई, निकली गई, तिथि क्षय हो गया। तो वो कहां से आएगी तिथियां?
इसलिए फिर 1 महीना जोड़ दिया जाता है, वो महीना है अधिक मास। और जो एक्स्ट्रा होता है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्रिकेट के टीम में 11 जनों को सब पूछते हैं, ए बैट्समैन कौन है ना? सूर्या खेल रहा है क्या? जडेजा है क्या? 11 जनों को पूछते हैं। 12वां पानी ले जाने का काम करता है 12th प्लेयर। एक्स्ट्रा है ना, तो जो एक्स्ट्रा होता है ना, उसको कोई ज्यादा मान ही नहीं देता है। तो फिर ये जो अधिक मास है, इसको मल मास कहा गया। कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। वैदिक शास्त्र, वैदिक सभ्यता इतनी परिपूर्ण है, हर एक का व्यक्तित्व है। महीनों का भी व्यक्तित्व है। चैत्र का व्यक्तित्व है, वैशाख का है, ज्येष्ठ का है, आषाढ़ का है, श्रावण का है, भाद्रपद का है, अश्विन का है, कार्तिक का है, मार्गशीर्ष का है, पौष का है, माघ का है, फाल्गुन का है। अमल मास का कोई है ही नहीं। लावारिस बच्चा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। शादी करना है, नहीं नहीं नहीं, अधिक मास है, उसमें नहीं, एक्स्ट्रा है। उपनयन, विष्णु जी के पास जाते, विष्णु जी के पास चले गए। तो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी बोले रुको, कृष्ण को पूछते हैं। तो कृष्ण के पास गए तो कृष्ण कहा कोई नहीं ले रहा है ना। अब ये कथन होगी, तो ये अधिक मास है, जिसका शास्त्रीय, वैज्ञानिक और भक्ति अनुरूप महत्व अत्यधिक है। तो हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। आश्रय कैसे ले?